हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। टू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए सेशन लेके आ चुका हूँ आपका दोस्तों, आपका रीजनिंग का। ठीक है ना, हम कराने जा रहे हैं दोस्तों आपको रीजनिंग, और इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आज एक आपको कराने की। कौन सा सेट? पीटी सेट बोलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। और इसमें दोस्तों आपके मैंने कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड ले रखे हैं, जो जैसे आपके दोस्तों पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, जो मेन एग्जाम होगा। ठीक है। पर आज मैंने दोस्तों उसमें से कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, और कल से या फिर देन आफ्टर 15 नवंबर मैं इसको दोस्तों आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की स्टार्टिंग कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों, थोड़ा सा डिले चल रहा था, क्लासेस ऑन शेड्यूल नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों फैकल्टी एक थोड़ी सी अपसेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दोस्तों तैयार भी करना पड़ता है हर कुछ। तो इसी वजह से दोस्तों हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद दोस्तों आपकी सारा कुछ एकदम ऑन द वे हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी दोस्तों जो क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है, और बाकी आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। और ये दोस्तों आज की क्लास है 6, इससे पहले मैं 5 करा चुका हूं। ठीक है। तो साथ ही में दोस्तों आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम बेस्ड होने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके मैन एग्जाम माने, बट आज जो है दोस्तों कुछ ही है। तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को सेशन ये पसंद आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन मैंने ले रखा है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा हुआ है, देखो जो अपना टेडपोल होता है दोस्तों मेंढक से उसी तरह से संबंधित जिस तरह से कैटरपिलर। ठीक है। टैडपोल जो है दोस्तों मेंढक की आपकी यूथ एज है। ठीक है ना। कौन सी एज है दोस्तों? आपकी यूथ एज है। तो इसी तरीके से कैटरपिलर दोस्तों किसकी एज है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी है कौन सी? तितली की एज है। ठीक है ना। किसकी है? बटरफ्लाई की एज है दोस्तों। ठीक है। कौन सी एज है दोस्तों? आपकी बटरफ्लाई की ये है दोस्तों आपकी यूथ एज। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों किस स्टेट का नेशनल, ठीक है, किस स्टेट का नेशनल जो आपका दोस्तों एक बर्ड है इस तरीके का, ठीक है ना, वो कौन से स्टेट का है दोस्तों? आपका बटरफ्लाई। ठीक है ना। बता देना दोस्तों कमेंट्स करके मुझे फास्टली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये 11 नंबर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं जिसको ये प्रैक्टिस करना है। तो इसकी मैं पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दूंगा आई पेपर क्लासेस के नाम से दोस्तों। आपका इसी चैनल के नाम से दोस्तों आपका टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें 8-9 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। और डेली क्लास का शेड्यूल भी दोस्तों उसी पे मिलता है, और दोस्तों क्लास होगी कि नहीं होगी सब कुछ दोस्तों उस पर ही मिलता है। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराता रहता हूँ दोस्तों उसी पे, क्योंकि हर चीज क्लास में प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट 15 के बाद में सब कुछ पॉसिबल होना हो जाएगा। ठीक है भाई। तो उम्मीद है भाई आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, और लाइक का टारगेट दोस्तों हम रखते हैं कम से कम दोस्तों आज करना 60+। ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है 7, 13 एंड 20। इसी तरीके के पैटर्न को कौन सा क्वेश्चन फॉलो कर, कौन सा ऑप्शन? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 7, 13। इसको मैं चलो अच्छे तरीके से उतार लेता हूँ, क्योंकि कोमा लगाने की जरूरत नहीं। 7, 13 और 20, इसमें एक पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। आपका 7 दूनी 14 में से 1 गया 13, 13 दूनी 26 में से और 6 गए 20, तो माइनस के 1 गुना 2 और गुना 2 माइनस के 6। तो ऐसा कुछ पैटर्न है। 10 दूनी 20 माइनस के 2 नहीं भाई, 9 दूनी 18 माइनस के 3 नहीं, 12 दूनी 24, तो ये नहीं, कुछ और लगेगा। तो हमें ये इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग समझेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर गुना, फिर डिवाइड, फिर आपका प्राइम नंबर, फिर हो सकता है कुछ भी। ठीक है। तो इसमें दोस्तों 6 का अंतर है, और इसमें दोस्तों 7 का अंतर है। ठीक है ना। जब ऐड करूंगा इसके साथ में जाऊंगा रेस्पेक्टिवली। तो 10 और 6 नहीं है, 9 और 6 15, और 15 और 7 22 होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 12 और 7 19, ये भी नहीं है। 4 और 6 10, और 10 और 7 17 है। तो ये हो गया दोस्तों आपका +6 और प्लस के 7 के पैटर्न पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, और ये दोस्तों आपके थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट आपको टाइम सेविंग करके चलना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे दोस्तों नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा इस क्वेश्चन को स्किप कर दो भाई, तुरंत ही क्या कर देना, स्किप कर दो। और लास्ट में जो टाइम बचे आप उसकी तरफ से कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्राइम नंबर के भी आप पे जा सकते हो, स्क्वायर के हिसाब से जा सकते हो, या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ट्रिपलेट होते हैं उसके भी आप पे भी जा सकते हो। 3 ये होता है ना दोस्तों आपका 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट होता है, इस तरीके से कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो आप जानते होंगे ट्राइंगल वाला, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है दोस्तों आपका ट्रिपलेट होता है, उसके भी आप पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों थर्ड है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर 27 125 तो 64 के साथ में आपका दोस्तों आ गया समानुपात वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों आपका समानुपात वाला साइन। तो क्या एक पैटर्न लग रहा है, 3 की पावर 3 तो 5 की पावर 3,
4 की पावर 3, तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है मेरे हिसाब से 3 के साथ में यहाँ पे दोस्तों आ गया 4, तो 5 के साथ में यहाँ पे आएगा दोस्तों 6 की पावर 3 216। एक तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न आई थिंक और देख लेते हैं दोस्तों हम। 27 है ना, 27 इंटू 125, ठीक है, 3 की पावर 3, और ये हो गया दोस्तों आपका कितने, और 5 की पावर 3, तो ठीक है, इसमें 2 जोड़ के आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका कितना आ गया 64 है ना, तो 4 की पावर 3, इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 6 की पावर 3, बिल्कुल सही है, हम 216 सही जा रहे हैं। तो 2 अप्रोच के साथ मैंने किया और ये सही बैठ रहा है आपका क्वेश्चन। ये आपका 2 बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। सॉरी। सॉरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का, अब आप इसको किस तरीके से कर रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग के ब्याह वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। और एंड देन नेक्स्ट वाला भी दोस्तों आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है। तो इसमें दे रखा है दोस्तों 13 आ गया। 13 कैसे आया, इसकी वैल्यू 13 आ चुकी है, बट कैसे, अंडर रूट ए एफ आई, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट में ए की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 9, तो ये होता है दोस्तों आपका 13 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां से दोस्तों आपका 13 आ चुका है। तो इसी तरीके से डीडीए का क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 4 4 1 21 का स्क्वायर होता है, और ये 21वां दोस्तों इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 253 दोस्तों, ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों इसके भी आप पे, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसमें से, इन चारों में से, ठीक है भाई। तो देखते हैं दोस्तों इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है। PRAY ये दे रखा है दोस्तों, इसके साथ में आप जाओगे तो इसका क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है, SNEW, सॉरी V है, सॉरी V, ठीक है। तो PQRS प्लस 2 के साथ चले गए, R और N के बीच में दोस्तों KLMNO, N दोस्तों 14 पे होता है और ये आपका दोस्तों R होता है 18 पे, तो माइनस के 4 चले गए, ठीक है भाई। और अब जब हम इसके साथ जा रहे होंगे A के साथ में इसका, तो A 5 पे, ये प्लस के 4 हो गए मेरे हिसाब से। E 5 पे होता है ना, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, P में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों GHI, ये होगा ही नहीं, PQR, 2 जोड़ रहे हैं ना भाई, P के साथ में किसके साथ जा रहे हैं, S के साथ, तो PQRS, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया भाई, ऐसा आ गया। और दूसरे वाले में दोस्तों आपके क्या जा रहेंगे, N, इसमें से 4 घटा देने हैं, तो 18 में से 4 गए तो दोस्तों 14 बचेंगे, बिल्कुल ठीक है। या फिर तो इसमें PQRSKLMNOP, तो ये भी नहीं है भाई, आपका ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, P वाला नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। कौन सा दोस्तों आपका P वाला नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। STUV ये ठीक है, क्योंकि SAZE मैं अलग बता देता हूँ लिख के, VWKB, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं LIST और ILVQ, ठीक है। 2 तो मैंने खत्म कर दिए। एल के बाद में आई तो नहीं आने का, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कैसे, STUV प्लस 2, भाई STUV, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका RS 19 पे, 19 और 3 22, और P आपका दोस्तों कितने पता, KLMNOP 16, और दोस्तों आपके ये कितने होते हैं 19, तो इस तरीके से +3, सॉरी +3, बट कोई नहीं, समझ रहे हो ना, तो +3, ठीक है। तो G नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न यही फॉलो कर रहा है बाकी सारे ऑप्शनों को छोड़कर, ठीक है भाई। क्योंकि A के साथ में जब आप जाओगे दोस्तों इसके साथ, तो -4 करोगे, A में से A होता है दोस्तों 1 पे, तो 1 में से दोस्तों आपके कितने बचेंगे, ये आपका 23, 23 और 4 27, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 3 ही है। क्योंकि G के साथ जब आप दोस्तों K के साथ जाओगे, G का K के साथ, तो दोस्तों G होता है आपका कितने पे, 7 पे, ठीक है। तो 7 में दोस्तों आप 4 जोड़ोगे तो आपका दोस्तों K 11 पे, ये बिल्कुल ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसका 3 हो जाएगा, क्लियर। जल्दी से बताओ, हो चुका है दोस्तों, लाइक कर देना सेशन को फास्टली। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, 2020 का क्वेश्चन है सीजीएल का, और आपके दोस्तों मैन एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने हैं, तो इसी तरीके के दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट हो सकता है, और ये दोस्तों अब मैंने आपके लिए तैयार किया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है जब आप बनाओगे, तो इसलिए कोशिश करना दोस्तों आप एक बार अपनी अपनी मर्जी से, जैसे मैं यहाँ पे रोको
एक बार खुद कोशिश करो, नहीं हो रहा तो फिर दोस्तों मैं बता ही रहा हूं। देखना जरा इसमें स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अमित सोनिया का कौन है दोस्तों, भाई है। तो अमित नाम का एक लड़का है, AMT लिख देता हूं, और वो प्लस वाला होगा दोस्तों मेल, और दोस्तों माइनस वाला होगा फीमेल, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है भाई, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। अमित जो है वो सोनिया का भाई है, तो सोनिया दोस्तों SON लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। अमित सोनिया का भाई है, ठीक है। ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति और निकिता का यहाँ पे कोई संबंध आया ही नहीं मेरे हिसाब से, तो आगे देखते हैं। सोनिया, ये आ गया, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जो है ना, ये लड़की जो है सोनिया, लड़की है क्योंकि बेटी है, किसके पिता की, सतीश के पिता की, तो SAT प्लस है, और इसके कोई फादर होंगे, FATHER, ठीक है, उसके पिता की बेटी है, तो यानी कि ये दोनों आपस में दोनों क्या हो गए दोस्तों, भाई बहन हो गए, ठीक है भाई। और अमित जो है ना सोनिया का क्या है, भाई है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, भाई बहन हो चुके हैं। निकिता कविंदर की बेटी है, चलो छोड़ो इसको भी, क्योंकि इसमें हमारा कहीं पे भी रिलेशन नहीं दिख रहा। ज्योति, ज्योति अमित की माँ है, ज्योति जो है ना वो अमित की क्या है, माँ है। ज्योति है JYT, वो अमित की माँ है, तो नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई, ज्योति अमित की माँ है, ठीक है। तो कौन सी लाइन रह गई थी आपकी, एक तो ये वाली लाइन रह गई थी, और जो जो हो चुकी है मैं उन पे राइट कर चुका हूँ। एक तो ये हो गया, और एक सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, ये भी हो गया, और ज्योति अमित की माँ है। अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा से, ज्योति निकिता की बहन है। जो ज्योति है ना भाई, ये निकिता की बहन है, कोई तो NKT करके लिख देता हूँ, और ये निकिता की बहन है, ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका। तो उम्मीद है 1 2। अब जो आगे, निकिता जो है ना वो कविंदर की बेटी है। निकिता जो है ना ये बेटी है किसकी, कविंदर की। तो ऊपर हो सकता है KVD, कविंदर नाम से कोई व्यक्ति, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेज में आ चुके हैं, ये पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज है। ये तो जानते हो सभी लोग, नहीं जानते हो तो आप आज आज जान जाओगे, ठीक है ना। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, जैसे आप हुए, आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादा, तो ये दादा वाली इससे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। जो मुकेश है ना वो इकलौती जो बहन है निकिता की, ठीक है, निकिता की इकलौती बहन का पति है। अच्छा, निकिता की इकलौती बहन तो ये हो सकती है मेरे हिसाब से, और इसका पति जो है ना वो मुकेश है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास में इरेजर तो है, ये है, तो यहां से ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, इसको बस थोड़ा सा इरेज करूंगा, क्योंकि मैं इसको इधर ऐसे कर लेता हूँ। ज्योति तो है, ये है, निकिता लिख लेता हूँ इधर NKT, ये इसकी सिस्टर है, ठीक है भाई, निकिता की सिस्टर है। तो और निकिता की बहन जो है ना उसका पति है कौन, मुकेश, तो MUK प्लस लिख लेता हूँ, इसका पति इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनमें रिलेशन हो गया है इस तरीके का, क्योंकि पति पत्नी हो चुके हैं ये वाले। तो जिसको मैं करने जा रहा हूँ लाल वाले, उसमें ये पति पत्नी है, ठीक है भाई। आगे क्या दे रखा है, तो सतीश का कविंदर से क्या संबंध है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। अब मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो मुकेश है ना दोस्तों, ये यहाँ पे आएगा फादर की जगह, तो फादर जो उसका मुकेश है, और मुकेश की वाइफ है ज्योति, और निकिता जो उसकी एक सिस्टर है, बिल्कुल। तो सतीश का कविंदर से क्या संबंध है, वैसे देखा है दोस्तों तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, पोता हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है दोस्तों, इसका पोता हो सकता है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड, पोता या फिर नाती। थर्ड स्टेज में कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी अगर चाहो आप यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा तो दामाद बेटा भाई तो हो ही नहीं सकता ना। थर्ड स्टेज से रिलेटेड कर रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड स्टेज थी आपकी, थर्ड स्टेज से रिलेटेड कर रहे हैं, तो दोस्तों रिलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से या तो पोता होगा या फिर नाती होगा। क्लियर, समझ में आया, तो थम्स अप जरूर करके जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये वाला आप सभी लोगों के लिए, ब्लड एंड रिलेशन का, ठीक है ना। ब्लड एंड रिलेशन का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये इन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन में। एक बार आप कोशिश जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि P का अर्थ दोस्तों क्या है, गुना। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप क्या कर लो, इसके ऊपर लिख लो। अगर दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो हमें एक अलग तरीके से, बट हमें कुछ जरूरत नहीं है करने की। जो आप सीरीज लिखी हो दोस्तों उसको उतारते रहो और तुरंत देखते रहो। जैसे यहाँ पे बी है, तो बी का अर्थ क्या है, भाग है, तो बी का अर्थ भाग लिखो, आप पढ़ो मत क्वेश्चन को, बस सीधा उसमें देखो जाके कि क्या सीरीज दे रखी है, और उसमें दोस्तों तुरंत ही तुरंत छाटना शुरू कर दो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। और पी का अर्थ क्या है दोस्तों, आपका गुना है, तो 7 × 8 हो जाएगा। और टी का अर्थ दोस्तों घटाना है, तो टी का अर्थ घटाना है, तो टी का अर्थ घटाना, 8 में से 6 गए, ठीक है ना। और एम का अर्थ दोस्तों क्या है, योग है, तो इसमें दोस्तों जोड़ देंगे, योग कितना हो जाएगा, 4, तो ये आ गया 7 चौक 28, 4 अट्ठे 32, माइनस के 6 प्लस के 4, 32 और 4 36 में से 6 गए 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है,
क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों आप सभी लोगों से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है पर आपको करना है। यदि प्लस का अर्थ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भाग है, तो मैंने क्या कहा, सीरीज को उतारनी शुरू कर दो। 36 गुना, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों आपका, भाग है, गुना का अर्थ, भाग का अर्थ है गुना। अच्छा, तो ठीक है ना, गुना का अर्थ है घटा, गुना का अर्थ है घटा, इस तरीके से तो घटा है। 36 माइनस के 12, प्लस का अर्थ है दोस्तों आपका डिवाइड 4 से, ठीक है ना। भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है, कहाँ लिखा, भाग का अर्थ है जोड़ना, ठीक है ना, 6। और प्लस का अर्थ है दोस्तों आपका भाग, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, 2। घटा का अर्थ है दोस्तों आपका हो जाएगा गुना, ठीक है, 3। आ गया भाई समझ में, जो जो दे रखा है देखना जरा, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों आपका डिवाइड है, घटा का अर्थ दोस्तों क्या दे रखा है इन्होंने, गुना, भाग का अर्थ है दोस्तों आपका जोड़, और गुना का अर्थ है दोस्तों आपका घटा, इस तरीके से। या फिर प्लस का अर्थ है दोस्तों आपका क्या, डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है गुना, और भाग का अर्थ है दोस्तों आपका क्या, प्लस, और दोस्तों आपका गुना का अर्थ है क्या, घटा, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 12 ये हो गया दोस्तों आपका जो डिवाइडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सभी को पता होगा, उसके भी आपके ही चलते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये भी नहीं, तो डिवाइड है सबसे पहले, तो 4 तिया 12 और 2 तिया 6, ठीक है ना। तो 36 माइनस के 3 प्लस के 3 गुना में 3, ठीक है। तो 36 माइनस के 3 प्लस के 3, तो फिर गुना, 3 तिया 9, 36 माइनस के 3 प्लस के 9, और 36 और 9 45 में से 3 गए दोस्तों आपके आ चुके हैं 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी सीरीज का है दोस्तों, ये रहा आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक्स परसेंटेज वाई का मतलब है ये दोस्तों यो, और एक्स डेल आपका डॉलर का अर्थ है दोस्तों आपका ये, तो और एक्स हैशटैग का मतलब है ये। तो ये आपसे दोस्तों एक इक्वेशन है सोल्व करनी, देखना जरा। 13 परसेंटेज 5 ब्रैकेट में, डॉलर आपका 6 के साथ में, फिर दोस्तों आपका एक दूसरा ब्रैकेट, फिर हैशटैग के साथ में दोस्तों आपका है 15। अब चलते हैं दोस्तों उसी तरीके से, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 13 परसेंटेज 5 का मतलब है दोस्तों आपका 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे क्या दे रखा है दोस्तों आपका, डॉलर के साथ में दोस्तों आपका क्या दे रखा है, डॉलर के साथ में दोस्तों एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को डिवाइड कर रहा होगा 6, यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। बाहर जो दोस्तों एस हैशटैग का दोस्तों मतलब इसका इसका अर्थ है 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है। इस पूरे का दोस्तों ये पूरा हमारा मैंने मान लिया कितना है, ये पूरा एक्स है, तो ये पूरा एक्स है, ठीक है, हैशटैग वाई, वाई ये है, तो 2 गुना में ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट, 2 गुना में एक्स इंटू वाई, ये आ गया समझ में, इस तरीके से ऐसे कर लेना है आपको। तो 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस के 25 अपॉन में 6 गुना में दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 2xy, बिल्कुल ठीक है ना, 30 कर लो, सीधा सीधा इसको 30 ही कर लो ना भाई, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 6 पंजे 30, ये हो गया 5, ठीक है भाई। यहां से आपका और दोस्तों 169 में से आपके कितने गए, 25 गए, कितने बचेंगे, 9 में से 5 गए 4, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना इन्होंने एक्स और ये वाई है, तो पहले वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, सॉरी मेरे को लगा कि कहीं गलती तो हो रही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये यहाँ देख लेना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5 का स्क्वायर आएगा, ना कि 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस के 13 का स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा भैया, कोई बात नहीं, उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 125, 5 का स्क्वायर सॉरी 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 169, तो यहां से दोस्तों आपका आ चुका है, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, और एक ऐसी कैसी माइनस के, इस तरीके से दोस्तों आपका आ चुका है। तो 144 आपका दोस्तों इस तरीके से आया है, सही किया है क्या मैंने, बिल्कुल आई थिंक सही तो किया है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, मैं इसको काटता नहीं हूँ भाई दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन हो गया पर अच्छा है, मैं इसको काटता नहीं हूँ, नीचे 6 ही लिख लेता हूँ, इसको मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसको करता नहीं हूँ, जहाँ पे 6 ही लिख लेता हूँ, जो दे रखा है उसको मैं अलग ही कर लूंगा बाद में, ठीक है भाई। 2 इंटू 15, तो 6 से काटोगे दोस्तों कितने बार, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24, और इस तरीके से 24 दूनी 48 गुना में 15, तो यहाँ से मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आ जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, 0 15 चौके 60, 10 70 2 72, 720, ठीक है।
720, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, किस तरीके से किया, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप रिपीट कर लेना। लास्ट के दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत जबरदस्त लिए हैं, आपका ये वाला भी जो आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, और दोस्तों आपका ये वाला भी, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिए आपके लिए। एक बार रिपीट कर लेना, हो सकता है दोस्तों बाई मिस्टेक अगर आंसर गलत आ रहा हो तो आप सभी लोग कर लेना, ठीक है। बाकी उम्मीद है 720 ही आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा आप सभी को लोगों को पता लग जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, देखना जरा। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ये होती है दोस्तों आपकी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है भाई, अरुण जब दोस्तों उत्तर उत्तर की दिशा में चलता है तो 8 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। मैंने इस तरीके से कर लिया, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, START स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद वो जो है ना लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो लेफ्ट मुड़कर जब वो 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 से तो कम ही होगी ना, थोड़ा सा इस तरीके से आपको जो है ना माइंड में सोच के चलना है, ठीक है। और फिर दोस्तों वो राइट मुड़कर जो ना 4 किलोमीटर जाता है, राइट मुड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इससे, तो 4 किलोमीटर चला गया, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या दे रखा है दोस्तों आपका, फिर अंततः दाएं मुड़कर दोस्तों 3 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से दोस्तों उसका दाएं कब होगा दोस्तों, राइट साइड इधर ही होगी, तो फिर वो 3 किलोमीटर इतना ही चल रहा होगा जितना दोस्तों आपका नीचे वाली चली हुई दूरी है, ठीक है भाई। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो 4 किलोमीटर ही है, तो 4 किलोमीटर दोस्तों आपका ये आ गया और 8 ये आ गया, तो 8 और 4 दोस्तों आपका हो चुका है इस तरीके से 12 किलोमीटर। या फिर ABCDEF ऐसे भी कर सकते हैं, तो ए से लेकर ई तक की कुल दूरी दोस्तों आपकी हो चुकी है, AE इज इक्वल टू कितनी दोस्तों, 12 किलोमीटर। ये आपका समझने का फेर है बस, बाकी दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, जब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा राइट किधर है, इधर है, और लेफ्ट किधर है, इधर है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइट किधर है दोस्तों आपका, इधर है, और लेफ्ट किधर है आपका दोस्तों, इधर है। ये सब कुछ आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 129 आपकी स्क्रीन पर है, आप बनाओगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्ह आपस में दोस्तों चेंज करने हैं, वो कौन से हो सकते हैं, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, अब करके देखते हैं दोस्तों। 121 ये क्वेश्चन दोस्तों आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मैं आपको बता दूं सबसे पहले। प्लस के 21 माइनस के दोस्तों आपका 42 गुना में 6 प्लस प्लस है, डिवाइड है भैया 7 इक्वल टू आपका आना चाहिए दोस्तों आपका 83 आना चाहिए दोस्तों। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, प्लस और भाग को दोस्तों रिप्लेस करते हैं। प्लस को दोस्तों यहाँ पे भागा जाएगा, और प्लस तो है ही नहीं, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस आ जाएगा, तो 11 121 माइनस के 42 गुना में 6 और इसकी जगह 7 आ जाएगा, तो 42 छिक्का, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो है ही नहीं। सेकंड है दोस्तों आपका क्या, गुना और घटा, गुना की जगह घटा, घटा की जगह गुना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 121 और 1 और 1 2 और 3 132 माइनस के इसकी जगह दोस्तों आपका घटा की जगह तो आ जाएगा दोस्तों गुना 42, तो सॉरी हम इसको ऐसे कर ही नहीं सकते थे, हमें तो ऐसे करना था ना, 121 प्लस के 11 गुना में दोस्तों आपका 42 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 11 गुना 42 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 83 आने का ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है ये वाला, ठीक है भाई। दोनों खत्म, भाग और गुना, 121 प्लस के 11 माइनस के 42 इसकी जगह भाग आ जाएगा और इसकी जगह गुना आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों करके, 6 7 42 आपका दोस्तों आ चुका है, 121 और 132 माइनस के 7 गुना 7 49, तो 132 में से 49 गए, आपका आ चुका है दोस्तों 12 में से 9 गए 3 आ गया दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपका दोस्तों 83 आ ही जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 83 आ गया। तो ये दोस्तों आपका बाई ऑप्शन जाना करता है, बाई ऑप्शन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बाकी दोस्तों आपका अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है भाई, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका। नेक्स्ट आपका नहीं है, तो उम्मीद है दोस्तों किस तरीके का सेशन लगा। नेक्स्ट जो दोस्तों पेपर लेके आ रहा ये होगा दोस्तों आपका, आज मैंने इसमें दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, बाकी दोस्तों जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो 50 क्वेश्चन का ही होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस करके आना बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों कंप्लीट तैयारी करना है तो कंप्लीट ही मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। आज दोस्तों आपका छोटा सेशन था और आपको कराना भी था, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से ही करेंगे तो दोस्तों एक दिन हम 50 क्वेश्चनों को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसा लगा एक बार सेशन आप सभी लोग मुझे बता देना, बाकी दोस्तों अपने शेयर कर दो जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल है, और स्टडी ग्रुप्स में आपके व्हाट्सअप इंस्टा जो भी आपके पास में दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आई होप सो क्लियर, सब कुछ आपका दोस्तों हो चुका है। तो आप मुझे बता दो दोस्तों, एट प्रेजेंट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एट प्रेजेंट में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, जो आपके दोस्तों 50वें बने हैं। साथ ही में दोस्तों उनके एक पिताजी थे एट प्रेजेंट में, ठीक है भाई,
जो सॉरी पिताजी होंगे, मेरे को कंफर्म नहीं है नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। तो उनके पिताजी दोस्तों वो भारत के भी सीजीआई रहे हैं। तो वो दोस्तों कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा था? 16वें सीजीआई थे। आप मुझे बताओगे दोस्तों उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आप मुझे बताओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों डेली क्लासेस शेड्यूल, कुछ अच्छे क्वेश्चन, नई नई जानकारियां उसी पर ही मिलती हैं। ठीक है भाई, गुड बाय।